हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं के यादव AKSSC 360 में आप सभी का स्वागत है। आज सेकेंड चैप्टर्स का वन लाइनर और MCQ पढ़ेंगे जो सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज सेकेंड चैप्टर्स का। सेकेंड चैप्टर से आज हमारा कंप्यूटर का उद्भव और विकास, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले वन लाइनर से, उसके बाद MCQ प्रश्न देखेंगे। कंप्यूटर विज्ञान का जनक, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। IBM का पूरा नाम है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। संसार का पहला गणना यंत्र है एवेकस। विश्व का पहला कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर है इनेक। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है यूनिवेक। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा शुरू की गई थी जॉन वॉन न्यूमैन ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में प्रयुक्त हुआ था वॉल्व या निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त सॉफ्टवेयर भाषा थी मशीन लैंग्वेज। फर्स्ट जनरेशन में मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बने होते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम का यूज़ किया गया था IC चिप बनाने में। IC चिप का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के द्वारा संभव हो सका है। नेक्स्ट है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट चिप। IC चिप का ही दूसरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, एकीकृत परिपथ भी बोल सकते हैं हम शुद्ध हिंदी। नेक्स्ट है, IC का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर में LSI का अर्थ है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर है क्वांटम कंप्यूटर। किस कंपनी ने सर्वप्रथम माइक्रो प्रोसेसर का विकास किया था? तो इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर चिप युक्त कंप्यूटर किस पीढ़ी के है? तो चौथी पीढ़ी का। VLSI इंटीग्रेटेड सर्किट में VLSI का अर्थ है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है। कार में लगा गति मापक यंत्र उदाहरण है एनालॉग कंप्यूटर का। विशेष रूप से डिजाइन किए गए इलेक्ट्रॉनिक चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर। जैसे वॉच वगैरह में एम्बेडेड कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर को कहते हैं PC पर्सनल कंप्यूटर कहते हैं। किस कंप्यूटर को आसानी से साथ लेकर घूमा जा सकता है? तो लैपटॉप को। इनमें से कौन सा उपकरण हैंड हेल्ड डिवाइस का उदाहरण है? PDA पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। यह एक छोटा हैंड हेल्ड कंप्यूटर है जो आपके वेब सर्फ करने में सहायता करता है। तो नेटबुक। PC का पूर्ण रूप है पर्सनल कंप्यूटर। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो गोद में रखने लायक छोटा सा होता है कहलाता है लैपटॉप या नोटबुक। अधिक किसी कंप्यूटर में एक से अधिक माइक्रो प्रोसेसर एक साथ जोड़कर उपयोग किया जाता है तो इसे कहते हैं मल्टी प्रोसेसिंग कहते हैं इसे। विश्व के प्रथम सुपर कंप्यूटर का निर्माण किया था CRC क्रे रिसर्च कंपनी ने। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र BARC द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है अनुपम। कंप्यूटर का विकास को कितने पीढ़ी में बांट सकते हैं? तो 5 पीढ़ी में। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनेक का आविष्कार किया था JP एकड़ तथा जॉन माचुली ने। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब का। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी में। VLSI तकनीक का प्रयोग किया जाता है चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर है। डेस्कटॉप तथा पर्सनल कंप्यूटर का दूसरा नाम है माइक्रो कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर में होते हैं हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। सबसे तेज
कंप्यूटर जो कम समय में जटिल गणनाएं कर सकता है कहलाते हैं सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर परम पदम क्या है? एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया था सीडैक पुणे के द्वारा। सीडैक पुणे के द्वारा विकसित किया गया था। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोस लोअर विकसित व डिजाइन किया गया था नेशनल एरोनॉटिकल लैब के द्वारा। नेशनल एरोनॉटिकल लैब बेंगलुरु के द्वारा। कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? सुपर कंप्यूटर जो है सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है परम। कौन है? परम है। नेक्स्ट है सीडैक का संबंध है सुपर कंप्यूटर से है। सीडैक का संबंध है सुपर कंप्यूटर से। भारत में सिलिकॉन वैली है बेंगलुरु में। प्रयोग में आसान को कंप्यूटर भाषा में कहते हैं यूजर फ्रेंडली कहते हैं। क्या कहते हैं? यूजर फ्रेंडली कहते हैं। मोबाइल फोन का आविष्कार किया था मार्टिन कपूर ने। मार्टिन कपूर ने। अब वन लाइनर खत्म हो गया। अब एमसीक्यू प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुपम हो जाएगा। अनुपम भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा। डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया था ऑप्शन सी, यूएसए के द्वारा। यूएसए के द्वारा। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है ऑप्शन ए, चार्ल्स बेबेज। वह आदमी जो कंप्यूटर का जनक समझा जाता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर में प्रयुक्त आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन का। ऑप्शन ए, सिलिकॉन की बनी होती है आईसी चिप। संसार का पहला गणना यंत्र है ऑप्शन ए, एबेकस। ऑप्शन ए, एबेकस। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है ऑप्शन सी, दोनों डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का। हाइब्रिड कंप्यूटर में प्रयोग होता है डिजिटल संकेतों का और एनालॉग संकेतों का। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था ऑप्शन सी, इंटेल ने। माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार किया था इंटेल ने। आईबीएम है एक क्या? ऑप्शन बी, एक कंपनी है। आईबीएम एक क्या? एक कंपनी है। वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है ऑप्शन डी, यूएलएसआईसी, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ऑप्शन डी। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है ऑप्शन बी, लेडी एडा अगस्टा को। संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है लेडी एडा अगस्टा को। ऑप्शन बी। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होगा ऑप्शन ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अगली पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। घरों और व्यक्तिगत उपयोग में आने वाले पीसी पर्सनल कंप्यूटर वास्तव में है ऑप्शन ए, माइक्रो कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर क्या है? एक माइक्रो कंप्यूटर है। द्विधारी पद्धति बाइनरी सिस्टम का प्रयोग करने वाले कंप्यूटर को कहते हैं ऑप्शन बी, डिजिटल कंप्यूटर कहते हैं। ऑप्शन बी। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे छोटा और सबसे तीव्र गति वाला कंप्यूटर होगा? ऑप्शन बी, क्वांटम कंप्यूटर। कंप्यूटर के पांचवी पीढ़ी के प्रतीक है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। कंप्यूटर की पांचवी पीढ़ी का प्रतीक है ऑप्शन डी, सुपर कंप्यूटर। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है ऑप्शन ए, इनेक। विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है इनेक। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के विकास का श्रेय जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, बी और सी दोनों होगा, जे.एस. किल्वी और रॉबर्ट नोई। जे.एस. किल्वी और रॉबर्ट नोई। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन डी, विप्रो नहीं है। परम है, पेस भी है, अनुपम भी है, विप्रो नहीं है। विप्रो कंप्यूटर निर्माण के क्षेत्र में एक लगी एक कंपनी का नाम है। भारत में सिलिकॉन वैली स्थित है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। सीडैक का संबंध है ऑप्शन ए, कंप्यूटर से। सीडैक का संबंध है कंप्यूटर से। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन संभव हो सका है निम्न के प्रयोग से ऑप्शन बी, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के द्वारा। आधुनिक कंप्यूटर का लघु रूपन छोटा संभव हो सका है इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के द्वारा। पहला कंप्यूटर बनाया था ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज ने। पहला कंप्यूटर बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ऑप्शन सी। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर से। आईसी चिप का निर्माण किया जाता है ऑप्शन बी, सेमीकंडक्टर से। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था ऑप्शन इनमें से कोई नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था 1939 में जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने। जॉन एटनासॉफ और क्लिफोर्ड बेरी ने आविष्कार किया था। नेक्स्ट है भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो ऑप्शन ए, सीडैक पुणे के द्वारा। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोस लोअर विकसित व डिजाइन किया गया था ऑप्शन ए, नाल बेंगलुरु के द्वारा। भारत में बना सुपर कंप्यूटर फ्लोस लोअर विकसित व डिजाइन किया गया था ऑप्शन ए, नाल बेंगलुरु के द्वारा। वाणिज्य उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर था तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यूनिवेक।
कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए कंप्यूटर यूज होता है? यूनिवेक। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है? ऑप्शन बी परम। भारतीय सुपर कंप्यूटर का नाम है परम। निम्नलिखित 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन ए में है फर्स्ट पोर्टेबल कंप्यूटर। ऑप्शन बी में फर्स्ट कॉर्नर शिप। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो ये दोनों सही होगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर या इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में क्या था? तो ऑप्शन बी वॉल्व था। ऑप्शन बी पहला फर्स्ट जनरेशन जो था उसमें वॉल्व था। विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं? ऑप्शन डी एम्बेडेड कंप्यूटर। निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? ऑप्शन बी सुपर कंप्यूटर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं? ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों द्वारा बने इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स पीढ़ी के कंप्यूटर माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया जाता है कौन सा जनरेशन में? तो ऑप्शन ए फोर्थ जनरेशन में, चौथी पीढ़ी में। नेक्स्ट है उन्नत तकनीक जैसे कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि मुख्य रूप से कौन सा पीढ़ी में कंप्यूटर का यूज किया गया था? तो ऑप्शन सी पाँचवीं पीढ़ी में यूज किया गया था। फिफ्थ जनरेशन में यूज किया गया था कृत्रिम बुद्धिमत्ता का, क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया गया था फिफ्थ जनरेशन में। नेक्स्ट है पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ऑप्शन बी इनैक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था उसे कहा जाता है? ऑप्शन डी क्लोसस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोसस। फिर से हम क्वेश्चन देखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्राम योग्य कंप्यूटिंग डिवाइस जिसका उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए किया गया था। तो जब द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था तो उस समय जर्मन गूढ़ लेख को पढ़ने के लिए कौन सा कंप्यूटर का यूज़ किया गया था, कंप्यूटिंग डिवाइस का यूज़ किया गया था? तो ऑप्शन डी हो जाएगा क्लोसस डिवाइस का यूज़ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो ऑप्शन बी पीडीए। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था? ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया यूएसए के द्वारा। पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वानिया यूएसए के द्वारा। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा एकीकृत परिपथ इंटीग्रेटेड सर्किट्स का। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में किस तकनीक का यूज किया जाता है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा इंटीग्रेटेड सर्किट का, जो कि थर्ड जनरेशन में यूज किया गया था, और ट्रांजिस्टर का सेकेंड जनरेशन में यूज किया गया था, माइक्रो प्रोसेसर का फोर्थ जनरेशन में यूज किया गया था, और वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया था। तो ये सेशन को हम एंड करते हैं, क्वेश्चंस लास्ट हो गया।